हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं कराची पाकिस्तान से एक खास मेहमान। बड़े ही खूबसूरत शख्स हैं ये, बिलाल। और इनकी एक बड़ी प्यारी क्यूट सी एक वेब शो आ रहा है, छोटी सी लव स्टोरी। हाल ही में चुड़ैल की पूरी टीम के साथ मैंने बातचीत की थी, बहुत मजा आया था। हमने ढेर सारी गप्पे की थी, बहुत सारी बातें हुई थी, कराची की, मुंबई की। तो आज मैं बिलाल से भी कुछ ऐसी ही बातें करूंगा। चुड़ैल को भारत में बहुत प्यार मिला और उम्मीद है कि छोटी छोटी सी लव स्टोरी को भी वही प्यार मिले। तो बिलाल, मतलब भारत और पाकिस्तान की एक नई शुरुआत हुई है दोस्ती की। हमेशा एक एक अनोखी सियासी मसलों के इस पार ये जो हमारी कहानियां हैं एक दूसरे के देशों की, वो जोड़ रही हैं दिल। तो चुड़ैल्स बहुत पसंद किया गया इंडिया में। आपको क्या लगता है, चुड़ैल्स ने जो शुरुआत की थी दोस्ती और अमन की, वो झूठी सी लव स्टोरी में आपकी कहानी उसे आगे लेके जाएगी? वेल जी, मैं बिल्कुल होपफुल हूँ। पहले तो थैंक यू आपके इस इंट्रोडक्शन के लिए, इतने अच्छे तारुफ के लिए। और एक झूठी लव स्टोरी 30 अक्टूबर को आ रही है Z5 पे। और मैं होपफुल हूँ बहुत, जिस तरह की कहानी हम सुनाना चाह रहे हैं व्यूवर्स को, जिस तरह की एक कहानी में एक मैसेज भी है और जिस तरह की ओवरऑल पैकेज है, आई डू हैव होप्स एंड इंशाल्लाह ये लोगों से बहुत ये कंटेंट है, जिस तरह का कंटेंट है इट इटसेल्फ जी। वेरी रिलेटेबल। वो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम ही रिलेट कर सके या इंडियन ऑडियंस ही रिलेट कर सके, बिकॉज एक तो दोनों लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज भी सेम है, लोग भी जी। सेम जी। है, इट्स ऑल सेम। तो आई थिंक ये एक सबसे खूबसूरत जो इस क्वालिटी है इस स्क्रिप्ट की, दैट हर बंदा, हर इंसान रिलेट कर सकता है इससे। तो उस एतबार से जी हाँ, मैं बहुत होपफुल हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इट विल टच ऑडियंसेस हार्ट। तो जब मैं आपकी जुबान सुनता हूँ, बड़ी ही खूबसूरत लगती है मुझे। मतलब कितने अदब और लहजे से कराची की ये जुबान है जो आप बात करते हैं। तो मतलब बड़ी खूबसूरत जुबान है उर्दू की। थैंक यू, तो आई बहुत थिंक इसी शुक्रिया। तरह की खूबसूरत जुबान हमें आपके शो में देखने को मिलेगी। वो जी लड़ाई हाँ। भी करते तो ऐसा लगता है बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। बड़ी नफासत है इस जबान में। तो कुछ बताएं, क्या शो में भी कुछ ऐसा ही मैं कहूँ माहौल बना हुआ है? शो में ज्यादा माहौल बना हुआ है उर्दू का। और क्योंकि रियल लाइफ में तो जाहिर है हम क्योंकि हम लोग उर्दू में जब बात कर रहे होते हैं तो जी। कहीं ना कहीं हमारी उर्दू भी इतनी खास, इतनी खालिस में इतनी साफ नहीं होती है। मगर जिस जी। तरह का शो है, शो में जिस तरह की लाइंस हैं, जिस तरह के डायलॉग्स हैं, शो में तो आपको यकीनन एक बहुत साफ और शफाफ खालिस उर्दू, अगर मैं कहूँ तो, इस तरह का सुनने को मिलेगा। जी। जी। तो कहानी जैसे कि लव स्टोरी तो जैसे हमारी फिल्मों में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती हैं। पर हाल ही में दिनों में वेब सीरीज से काफी कुछ उलट पलट गई हैं। भारत में भी जो कहानियां आ रही हैं वो काफी कुछ रिलेटेबल जैसे कहा जाता है। तो जैसे अभी, लेकिन कुछ साल पहले हम सफर्स और जिंदगी गुलजार शोज ने काफी कुछ भारतीय ऑडियंस को लुभाया था। तो आपको क्या लगता है, आज के जमाने की कहानी है आपके शो में, किस तरह के मतलब लड़का लड़की की कहानी, परिवारों की कहानी को दिखाया गया है इस शो में? तो जी, ये बिल्कुल एक आज की कहानी है। और दूसरा, ये एक कहानी जिस तरह की यूथ को भी टारगेट कर रही है, तो ये एक जी। बहुत एक न्यूनेस वाला फैक्टर है। दूसरा, जी। ये स्क्रिप्ट जिस तरह की पूरी लिखी गई है, जिस तरह स्क्रिप्ट पूरी डिजाइन है, स्क्रिप्ट में एक यूनिवर्सल अपील जरूर है, जो कि इटसेल्फ इसकी खूबसूरती है स्क्रिप्ट की, क्योंकि बहुत सिंपल कहानी है। दो घरानों की कहानी है, उनकी आपस की इंटरेक्शन है। और थोड़ी सी लाइट हार्टेड भी है, लव स्टोरी भी है, हर किरदार का अपना अपना एक जर्नी है। और कहानी एक बहुत खूबसूरत मैसेज के ऊपर भी बात कर रही है, एक एंड में एक बहुत खूबसूरत मैसेज भी शो कर रही है। और इन अ वेरी सिंपल मैनर, ऐसा नहीं है कि मैसेज भी आपको सौंपा जा रहा है। तो जी हाँ, ये वाली चीज तो है। जी। जी। जो वेब सीरीज आजकल, जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूं तो वेब सीरीज में वो सब होता है जो टीवी सीरियल्स और फिल्मों में नहीं होता। मतलब वो कहानियां बेबाकी अंदाज में कही जाती हैं, वहां सेंसर की कोई परवाह नहीं होती। जुनैद की कहानी भी काफी कुछ बोल्ड थी, अगर मैं मतलब बात करूं। तो क्या आपकी लव स्टोरी में भी थोड़ी बोल्डनेस है, या ये एकदम नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, पारिवारिक सीरियल है टाइप है? ये ये बिल्कुल इट्स अ फैमिली शो, इट्स अ कम्प्लीटली कंप्लीट फैमिली शो। और जी। जी, अगर आप चुड़ैल की बात कर रहे हैं, चुड़ैल एक कंटेंट ही बहुत मुख्तलिफ था।
वो अलग जी किस्म की कहानी थी। वो जिस तरह की, जिस दुनिया की कहानी वो दिखाना चाह रहे थे, उसमें आई थिंक वो रिक्वायर्ड था थोड़ा बहुत भूल जाना। ये जिस तरह की कहानी है, जिस दुनिया की कहानी हम शो कर रहे हैं, इट्स नॉट, इट्स वेरी सिंपल। मैंने जिस तरह आपको बताया कि दो घरों की कहानी है, अब दो फैमिलीज हैं, जी उनकी जी उन्हीं की इंटरेक्शन के ऊपर पूरा प्ले है, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कंफ्यूजन्स हैं, एंड उनकी अपनी, हर इंसान की, हर कैरेक्टर की इंडिविजुअली अंदर स्ट्रगल है, कॉम्प्लेक्सेस हैं। अ, ये वो वाली चीजों के ऊपर है, रादर देन आप, इट्स अ कंप्लीट फैमिली शो। मैं बोलूंगा तो जी फिर मैं जी कुछ जी ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल दूंगा, तो मैं सिंपल जी। जी जी जी। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कराची और मुंबई कहा जाता है काफी कुछ सिमिलर है, कहते हैं कि कंपेयर करें तो दिल्ली है लाहौर और कराची इज मुंबई, तो यूर कराची बॉय, तो थोड़ा बताएं कैसा है कराची का माहौल, और how are the youths in Karachi, where are they hang out, their dating habits, how happening is Karachi? कराची बहुत हैपनिंग है। मैं, आई वाज बोर्न हियर, आई लिव इन कराची। मुझे जितना भी काम मिला है वो कराची से ही मिला है। एंड जी कराची की वाइब, मैं पाकिस्तान में, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन लाहौर, इस्लामाबाद, जी डिफरेंट शहरों में भी काम किया, मगर मुझे जो मोहब्बत कराची से है, जो एक जी अपनायत कराची से है, वो आप शायद रिलेट कर सकते हैं कि मुंबई और दिल्ली वाली जो डिबेट होती है, तो जी वो जी सेम जी जी इस तरह की डिबेट यहाँ पे भी होती है, कराची और लाहौर के बीच में, और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इनके बीच में। और बड़ी सिंपल, जिस तरह की एक झूठी लव स्टोरी में जिस तरह सुहेल का किरदार है, जी उसी तरह के आई थिंक मेजोरिटी लड़के होते हैं कराची में, सिंपल नॉर्मल फैमिलीज के। बट सब मेजोरिटियों के, मेजोरिटी लड़कों के एम्स होते हैं टू बी सक्सेसफुल, टू बी रिच, टू बी परफेक्ट, एक अच्छी आइडियल पार्टनर हो हमारे साथ। तो एक वो वाला माइंडसेट जिस तरह के इस किरदार का है, तो उसी तरह के मेजोरिटी यहाँ पे भी लड़के होते हैं। आई थिंक एक कराची की एक वाइब है जो कि आई थिंक आपको मैं जी अल्फाज में अगर बताना चाहूँ तो मैं नहीं बता सकूंगा। उसके लिए आपको कराची आना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो जी जी वो फिर आपको महसूस होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कराची आने की, मैं अमेरिका घूम लिया, सब घूम लिया, और अपने बगल में इतने खूबसूरत चीज को नहीं देख पाया हूँ, तो इंशाल्लाह अगर चीजें सही रही तो मैं जरूर आऊंगा। कुछ जर्नलिस्ट होने के फायदे होते हैं बिल्कुल मैं बिल्कुल जरूर बिल्कुल उठाना चाहूंगा। बिल्कुल। और फिलहाल ये जानना चाहूंगा कि भारत में किस तरह के कलाकार आपको प्रभावित करते हैं, कौन से शोज, कौन सी फिल्में, कौन से कलाकार आपको लगता है कि वो आप उनको, यू यू लाइक देम, यू फॉलो देम एंड यू आर फैन ऑफ, थोड़ा बताएं आपको हमारे यहाँ का कंटेंट आपको किस तरह का पसंद है। मैं जी, आज से नहीं, शुरू से ही, मैं बड़ा हुआ हूँ इंडियन कंटेंट देख के। मैंने बहुत इंडियन फिल्म्स देखी हैं, मैं बहुत शौक से देखता हूँ इंडियन जी फिल्म्स। एंड मेरे लिए कोई एक, ये सेफ आंसर नहीं है, मगर मेरे लिए कोई एक स्पेसिफिक फेवरेट एक्टर नहीं है। मैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं इंडिया में जिनके काम को देख के मैं इंस्पायर होता हूँ, और इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मैं हर फिल्म के साथ, जी हर शो के साथ, हर जो भी मैं कोई कंटेंट देखता हूँ, मैं उससे बड़ा सीखता भी हूँ, एक इंस्पिरेशन भी मिलती है। और मेरे लिए जो, हर वो एक्टर जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले, वो मेरे लिए मेरा फेवरेट है। लेकिन अभी कुछ दिनों, कल परसों की बात है, मैं मिर्जापुर देख रहा था, उसका जो नया सीजन आया है, और मुझे बहुत अच्छा जी लगा। उसमें तमाम, उसमें अगर आप मुझे बोले कोई फेवरेट है, तो मैं कोई फेवरेट एक नहीं बोल सकूंगा, क्योंकि उसमें हर एक्टर इतना अच्छा है, हर सबकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हैं कि मैं इंस्पायर हो रहा था वो देख के। तो मैं, आई ग्रोन अप वाचिंग इट। और मेरे लिए तो, या इट्स दैट सिंपल। जी। तो चलिए मैं आपसे थोड़ा सा आपका इम्तिहान लेता हूँ। रणबीर कपूर और रणबीर सिंह में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, क्या, हाउ डू यू सी बोथ ऑफ देम? I think merely both are good. Both are good, and both are extremely talented and extremely versatile. उन दोनों का body of work, it's amazing, and it's inspiring as well for me as an actor. दोनों का body of work बहुत अच्छा, but my favorite has to be Ranbir Kapoor. ओके, दीपिका और आलिया? आलिया। ओके। और सजी लीला भंसाली या फिर राम गोपाल वर्मा? संजय लीला भंसाली।
ऑब्वियसली। ओके। वेल, मुझे लगता है कि आप काफी बॉलीवुड फिल्में फॉलो करते हैं, तो मैं चाहता हूँ 2 लाइनें आपसे अगर गुनगुना सके कोई भी आपके फेवरेट गाने की, तो आप शो में तो दिख रहे हैं रोमांस करते हुए, मैं थोड़ा अगर यहाँ से मैंने गाना शुरू किया तो मेरे घर के जो लोग हैं वो भाग जाएंगे, आप ये इंटरव्यू छोड़ के भाग जाएंगे, और मैं ये नहीं जी चाहता, जी जी क्योंकि जी मैं बहुत बुरा सिंगर हूँ। और मैं जी अक्सर ये परसेप्शन होता है पाकिस्तानी एक्टर्स का, क्योंकि मेजोरिटी पाकिस्तानी एक्टर्स गाते भी बहुत जी, अच्छा है। बड़े तो टैलेंटेड होते शायद हैं जी, हाँ हाँ। आप मुझसे ये शायद इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं वरना बहुत बुरा सिंगर हूँ। वो जितने भी हमारे फेलो एक्टर्स हैं वो जी लकीली जी, बड़े टैलेंटेड हैं, उनकी आवाज ही बहुत अच्छी है। मगर मैं सच कहूँ, मैं बहुत मैं तो एक बाथरूम सिंगर हूँ। तो आप बाथरूम मुझसे ना ही सिंगर है। गवाएं, मैं आप भी इंजॉय नहीं करेंगे ना मैं इंजॉय करूंगा। जी चलिए, तो हम आपके एक्टिंग को ध्यान देंगे आपके शो में, तो ऑल द बेस्ट बिलाल। में आप थैंक यू यू सो मच। सब दिल चुरा लें, सब इंडिया वालों का, पूरे वर्ल्ड का, बिकॉज आई थिंक इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफ Z5 वेयर इट रीचेस टू लाइक सो मेनी कंट्रीज एंड सो मेनी जी हाँ। different जी हाँ। people. So all the best, and we want to थैंक see यू। you more. We want to see more stuff from Pakistan because it's really nice. And मैंने कहा ना, जो काम सियासत नहीं कर सकता वो काम आपके शोज और आप लोग कर सकते हैं, एंड 2 देशों को जोड़ सकते हैं, एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आई थिंक थिंग, दैट कल्चर, music, dance, performers like people like us can do that. So all the best. बिल्कुल। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, एंड आई एम रियली होपफुल। मैं जाते जाते एक बार फिर बोलूंगा टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस, 30th अक्टूबर इज द डेट गाइस। Z5 पर आ रही है हमारी वेब सीरीज। हमने बहुत मेहनत की है, बहुत दिल से काम किया है, सो प्लीज डू वॉच इट। अपना फीडबैक हमसे शेयर करें, अच्छी लगे बुरी लगे, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर, बट अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। एंड आई एम होपफुल, जो आपने बात बोली कि आने वाले वक्त में मैं और काम करूं, सो लेट्स होप, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट।